Hello everyone, this is Sonali Malik, your own chemistry educator, welcoming you again to this incredible platform which is NEET Alchemy by Unacademy। तो कैसे हैं मेरे बच्चे लोग? अब भाई मैंने जब मेरी लास्ट स्ट्रैटेजी अपलोड करी जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए केमिस्ट्री के जिससे आप 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसके बाद बच्चों ने बोला कि मैम कुछ और टॉपिक्स हमें ऐसे बताइए जिससे हमारा स्कोर एलिवेट हो। एंड सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, वो चाहते थे कि मैं फिजिक्स और बायोलॉजी में भी कुछ ऐसे टॉपिक बताऊं जिनसे आप लोग पूरा का पूरा पेपर फोड़ के आ सके बेटा। राइट, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको जो आज बताने वाली हूं बेटा, अगर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ट्रस्ट मी, नीट में 650 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आई मीन अगर मैंने ये टॉपिक्स आपको बता दी है ना, मैं अल्टीमेटली पूरा का पूरा पेपर ही गेस कर रही हूं आपके आगे। ठीक है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स केमिस्ट्री के जिनसे आपके 150 प्लस मार्क्स पके हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट। दिस इज मोल कन्वर्जन। अब मोल कन्वर्जन में क्या है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मास, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। एट द सेम टाइम बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने वाले क्वेश्चन, एट द सेम टाइम आपकी चार्ज वाले क्वेश्चन, किसी भी स्पीसीज पर चार्ज निकालना जब उसका गिवन मास दे रखा हो, उसके वॉल्यूम दे रखी हो एसटीपी पे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइशियोमेट्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गया। ये चारों टॉपिक्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से आप लोगों को पक्के कर लेने हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो हम करेंगे वो है हमारा बोहर मॉडल। ओके बच्चों, बोहर मॉडल की अगर मैं बात करूं तो बेटा बोहर मॉडल में आपको पता है कि रेडियस निकालना उस ऑर्बिट की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वेलोसिटी निकालना इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी निकालना इलेक्ट्रॉन की। एट द सेम टाइम बेटा हमारे स्पेक्ट्रम पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऑफ कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से करनी है बोहर मॉडल के अंदर। एम आई क्लियर? ओके, इसके बाद बेटा रेडियल और एंगुलर नोड्स निकालने आने चाहिए आपको। वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, दैट इज साई स्क्वायर। इसके ग्राफ्स आपको स्पेसिफिकली फॉर 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, एट द सेम टाइम 2p ऑर्बिटल के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा क्वांटम नंबर्स हो गया, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बोहर ब्यूरी रूल, एट द सेम टाइम जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाई जाती है कॉपर और क्रोमियम की, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप वो कर ले। ठीक है, राइट। इसके बाद अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं बेटा, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमारी 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके ट्रेंड्स स्पेशली अक्रॉस सेकेंड पीरियड बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा। राइट, इसी के साथ साथ एक चीज और मैं यहां पर मेंशन कर रही हूं, दैट इज कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, राइट, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो मेक श्योर इसको आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है बच्चों, साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना। अगर तुमको याद हो तो तुमको आर्गन का, Cl माइनस का ऑर्डर पूछा जाता था, S2 माइनस का, कि कौन सबसे बड़ा आयन है या कौन सी स्पीसी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो मेक श्योर आप जो है इस टॉपिक को बहुत 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 अच्छे से कर ले। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री। कौन सा ऐसा साल है जब यहां से सवाल नहीं आया? राइट, हर साल भर भर के इस टॉपिक से सवाल आते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक बेटा, फॉर एग्जांपल आपका बॉन्ड एंगल हो गया, राइट, इनसे सवाल होगा, लेकिन सवाल कभी भी छूटता नहीं है। ओके, सो मेक श्योर आप हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पक्का कर ले। इसके बाद बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये, इसको लगा लो स्टार, आ सकता है इस साल पक्का पक्का से। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स में। देखो थर्मोडायनामिक्स मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था बेटा, बहुत ही ज्यादा वास्ट चैप्टर है और ऐसा चैप्टर है जहां से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाल लिए हैं जहां से शॉर्ट पक्का पक्का क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। पहला है बेटा आपका हीट और वर्क, ओके। उसके बाद FLOT यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो है आप वेरियस प्रोसेसेस पे लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, राइट। इन सारी प्रोसेस पे जब आप FLOT लगाते हैं तो हीट और वर्क का क्या रिलेशन होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, इन पर भी काफी सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज बेटा आपका एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का जो एक रिलेशन है, दैट डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, उससे भी काफी सारे सवाल आपको मिलते हैं, राइट। आफ्टर दैट आपकी थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आप हेस लॉ को भी पक्का करिएगा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा जो है आप हेस लॉ को भी पक्का करेंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? थोड़े से उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, स्पेसिफिकली PYQs। आफ्टर दैट बॉन्ड एनर्जी, बेटा कोई भी आपको एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे बेटा बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में या तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो, ये सवाल बहुत आते हैं, तो ये आपको बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अब पता है सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपको थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना तो आपको थ्योरी ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पढ़ना है और उसी फॉर्मूला से सारे सवाल सॉल्व होंगे। बस यहाँ कैलकुलेशन ब्लंडर्स होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है, तभी बोल रही हूँ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम। यहां पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे रिएक्शंस दे देंगे, उससे एक नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे निकलवाएंगे, है ना। तो आपने पढ़ा था ना कि दो रिएक्शन को ऐड करो तो रिजल्टेंट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, या फिर हम किसी रिएक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट रिएक्शन आएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जेईई मेंस और नीट का फेवरेट टॉपिक है ये, एंड बहुत आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे दिमाग चलने लगेगा। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद लीच आर्टिलियर प्रिंसिपल इज अ थर्ड टॉपिक जो केमिकल इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आ जाते हैं आयनिक पर बेटा। देखो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम कर क्या रहे हो, पीएच की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो पीएच की कैलकुलेशंस कुछ कुछ केसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला केस मैं बता देती हूं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का केस, ठीक है। यहां से पीएच के सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, मैंने कराया हुआ है, मेरी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जब आप डालोगी सोनाली मलिक केमिस्ट्री या सोनाली मलिक आयनिक इक्विलिब्रियम करके आपको मिल जाएंगे, और उस टाइप के सवाल कैसे सॉल्व करने हैं वहां से आप सीख लेंगे। आफ्टर दैट बेटा जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बेटा एक, इसी के साथ साथ थोड़ा सा बफर मैं बोल रही हूं, ठीक है, बफर सोल्यूशन और आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ओके। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से हर बार सवाल नहीं आता, लेकिन आता है तो बहुत लप्पू सा सवाल आता है, जैसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बफर, कुछ इस तरीके के सवाल पूछ लेते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? तो आप जो है यहां पर इन प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा अगर रफ रीडिंग भी मारेंगे ना तो चल जाएगा काम, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद बेटा आपके जीओसी में आ जाते हैं, तो इसके अंदर आपका रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, एट द सेम टाइम कार्बोकटायन और कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी, बेटा यहां से बहुत सवाल आते हैं, राइट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं बेटा, यहां पर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी और आइसोमेरिज्म, ये बहुत 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 अच्छे से करना है, ठीक है बच्चों। एम आई क्लियर? यस, एम आई क्लियर और नॉट? चलिए बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं है? अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ साथ ना बेटा वैसे तो मैंने मेंशन कर दिया है आपका वीबीटी, सीएफटी, आइसोमेरिज्म, लेकिन वर्नर थ्योरी से भी ना थोड़ा बहुत सवाल आ जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है, राइट।
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है आपका सोल्यूशन चैप्टर। यहां पर आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, बेटा डायरेक्ट सवाल पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल सोल्यूशन, विच इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, या नॉन आइडियल में विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डेविएशन। डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है, या फिर राउल्स लॉ पर न्यूमेरिकल आ जाता है। ओके, सो मेक श्योर आप इस तरीके के सवाल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। आफ्टर दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर दोनों एक ही टॉपिक है और यहां से बहुत सवाल आते हैं, अच्छे से करिएगा। आफ्टर दैट अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो नॉन्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है, नॉन्स्ट इक्वेशन हो गई, कंडक्टेंस, कोलरॉश लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइन। उसके बाद बेटा काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सवाल आते हैं यहां से। आफ्टर दैट अर्हेनियस इक्वेशन, और एक और टॉपिक है एनसीईआरटी के लास्ट के पेजेस में दे रखा है, विच इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा यहां पर आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, राइट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, वहां से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं, लास्ट ईयर आए हैं, तो वो टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक में बेटा आपके जितने भी ट्रेंड्स हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, एज वेल एज आपकी सपोज जैसे आपके नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हो गए, जैसे अमोनिया PH3 हो गए, तो इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर क्लियर है, या फिर आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ये सवाल लास्ट ईयर आए भी हैं और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, इसी के साथ साथ अगर मैं क्लास 11th वाले पी ब्लॉक की बात करूं बेटा, तो बोरॉन के जो कंपाउंड्स है, जैसे बोरैक्स हो गया, डाइबोरेन हो गया, इसके अंदर बोरैक्स बी टेस्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। आफ्टर दैट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड योर हेलोजेंस इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। डिस्टिंग्विश टेस्ट जिसमें आपके टॉलरेंस टेस्ट आ जाते हैं, आपके फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आ जाते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होते हैं बिटवीन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट बेटा आपका एल्डोल, कैनिजारो, क्लेसन कंडेंसेशन, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एज वेल एज आपके एसिडिक स्ट्रेंथ वाले रिएक्शंस हो गए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जितने भी। आफ्टर दैट डायोडोटाइजेशन, कपलिंग रिएक्शन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, राइट। अच्छा, फिर है डी ब्लॉक बेटा, जिसके अंदर K2Cr2O7 और KMnO4 प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। लास्ट ईयर डी ब्लॉक से यार उसने 3 सवाल दे दिए थे, मैंने तो बहुत बार बहुत सारी जगहों पर डी ब्लॉक पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं आसानी से यूट्यूब पे। उसके बाद बेटा आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली फॉर 3D सीरीज एलिमेंट्स, जैसे उनका बेटा एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया बेटा जी, कलर हो गया, इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, उनके कॉन्सिक्वेंसेज, येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेटा आपका जल्डाल मेथड, आपका ड्यूमास मेथड, एट द सेम टाइम आपकी क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर यहां से सवाल आए हैं, सो मेक श्योर इन टॉपिक्स को अच्छे से करें। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं केमिस्ट्री के, जहां से आप आसानी से 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। अब सिमिलरली देखो कुछ टॉपिक्स जो है मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बच्चों, फिजिक्स के ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर सम मोर टॉपिक्स एंड दीज आर येट अनदर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। अगर इनको आप अच्छे से कर लेते हैं, nobody can stop you to score 150 plus even in physics. Okay, similarly the most important जो आपको क्रैक करने के लिए चाहिए नीट एग्जाम बेटा, वो बायोलॉजी है, दैट इज योर बॉटनी एंड जूलॉजी। यहां से आपको पता ही है कि भाई इसकी जो वेटेज है वो 360 मार्क्स की है, और आपको अगर 320 प्लस मार्क्स लाने हैं तो कुछ टॉपिक्स मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिए हैं, राइट। दीज आर द टॉपिक्स फॉर योर बायोलॉजी। ओके, आपके बायो टीचर से डिस्कस करके ही ये सारे टॉपिक्स मैंने डाले हैं, तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं, nobody can stop you to score 320 plus marks in your bio. Okay, right? देखिए 320 में मिनिमम बता रही हूँ, अगर 1-2 टॉपिक्स छोड़ भी देंगे उसके बाद, लेकिन सारे करते हैं तो 330, 335, 40 तक भी आप ला सकते हैं। ओके, राइट।
चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बेटा। इसी के साथ साथ कुछ अमेजिंग ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए बेटा। देयर इज फ्लैट 60% ऑफ on all NEET UG batches and this offer will expire tonight. ओके आज ही ऑफर जो है हमारा एक्सपायर हो जाएगा। तो कोई भी बैच को अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो फटाफट से कर लीजिए। आप चाहें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं बेटा फॉर द परचेज। दिस इज सोनाली 05। ओके राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आपकी एक बहुत ज्यादा अमेजिंग टेस्ट सीरीज विच इज फिनिक्स टेस्ट सीरीज फॉर योर नीट 2025। दिस टेस्ट सीरीज इज अ मिरेकल। हम खुद इस पेपर का रिव्यू करते हैं और पेपर पूरे एनटीए और एनएमसी के जो सिलेबस गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, राइट। एंड दीज आर बेसिकली रेप्लिका ऑफ योर नीट एग्जाम। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है यार? प्रॉब्लम होती है कि भाई टेस्ट देते टाइम, मेन टेस्ट देते टाइम नीट का वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, है ना। पिक नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है। इसकी वजह से स्कोर पक्का थोड़ा ना थोड़ा तो रिड्यूस होता है, राइट। तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप ऑलरेडी टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहें। सो यू कैन एनरोल इनटू दिस। दिस इज अवेलेबल एट 999 ओनली, राइट। इसके बाद बेटा एक ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच है, राइट, रिलोडेड बैच है, फाइन, विच इज अवेलेबल। ये सारे एडुकेटर्स, टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, आप किन्हीं से भी पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ओनली एट 2999। ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है, राइट। ओके फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बेटा। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो यार। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल डाले, ना केवल केमिस्ट्री के, ना केवल बायो के, बल्कि फिजिक्स के भी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राइट, एंड एट द सेम टाइम बेटा इस वीडियो के टॉपिक्स का फायदा उठाएं। फाइन, टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।